नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में सुशासन और सेवा संतृप्ति की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर जिले के 177 जनजातीय गांवों में अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 10 से 12 सितंबर तक जयपुर के एक निजी होटल में आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इस पहल को गांव तक उत्तरदायी शासन पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास बताया। अभियान के तहत प्रत्येक गांव में सरकारी कार्मिकों को आदि कर्मयोगी और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को आदि सहयोगी एवं आदि साथी के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। इस चयनित कर्मियों को ग्रामीणों से सीधा संवाद बनाकर योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना होगा। जयपुर जिले में विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है सक्षम जयपुर अभियान, जिसके तहत 12 सितंबर से नगर निगम क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन शुरू किया जाएगा। इन शिविरों में राष्ट्रीय वयोश्री योजना और ADIP योजना के अंतर्गत BPL श्रेणी के लाभार्थियों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अभियान की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति तक राहत पहुंचे और कोई भी वंचित न रहे। राजस्थान के जालोर जिले में अतिवृष्टि से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में चितलवाना उपखंड के कई गांवों में हालात का जायजा लेने खुद जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े और पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह इंदौलिया पहुंचे। नाव और ट्रैक्टर की मदद से अधिकारियों का दल सुजानपुरा गांव तक पहुंचा, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। पानी भराव, आवागमन की परेशानी और पुलिया निर्माण जैसी अहम मांगे ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने भरोसा दिया कि प्रशासन इन समस्याओं को गंभीरता से लेकर जल्द समाधान करेगा। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों और राशन की पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश भी मौके पर ही दिए। इस दौरे में प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाने और लोगों की मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीकर जिले के धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में हाल की बरसातों के बाद मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था। इससे डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा था। हालात को भांपते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया और पूरे कस्बे में कीटनाशक दवाइयों का व्यापक छिड़काव करवाया गया। अधिशासी अधिकारी श्री प्रवीण कुमार के निर्देशन में स्वास्थ्य निरीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह चंदेलिया के नेतृत्व में नगरपालिका की टीम ने गलियों, मुख्य बाजार, मंदिर मार्ग और नालों के आसपास स्प्रे अभियान चलाया। मक्खी मच्छरों पर नियंत्रण के इस प्रयास से स्थानीय लोगों को काफ़ी राहत मिली है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास सफाई बनाए रखें और पानी जमा न होने दें। राजस्थान सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं को समय पर और मौके पर ही सुलझाने की दिशा में उठाए गए कदम लगातार असर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भरतपुर जिले के बुसावर कस्बे में उपखंड अधिकारी ने अटल सेवा शिविर के तहत जनता दरबार लगाया। इस जनसुनवाई में 1 दर्जन से अधिक परिवाद प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। उपखंड अधिकारी श्री राधेश्याम मीना की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में तहसीलदार श्री अभय राज, विकास अधिकारी श्री JP पुनकर, नगरपालिका EO श्री सुरेश मीना समेत सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई में राजस्व, पंचायती राज, PHED, PWD समेत कई विभागों से संबंधित समस्याएं उठाई गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इन परिवादों पर त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि आमजन को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। राजस्थान सरकार की जन केंद्रित प्रशासनिक सोच अब जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। डेग जिले के कुम्हेर उपखंड में आयोजित त्रिस्तरीय जनसुनवाई शिविर इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी और जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने खुद मोर्चा संभालते हुए आमजन की समस्याएं सुनी। अटल सेवा शिविर के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पेंशन में वंचित लाभार्थियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर पेंशन स्वीकृति आदेश वितरित किए गए। इन त्वरित निर्णयों से न सिर्फ पेंशनर्स
के चेहरे खिल उठे, बल्कि नागरिकों को यह भरोसा भी मिला कि सरकार उनके साथ खड़ी है। शिविर में कई विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की गई। अफसरों को निर्देश दिए गए कि हर परिवार का समाधान तय समय में हो। डिडवाना में प्रशासन ने 15 सितंबर से शुरू हो रहे शहर चलो अभियान और 15 सितंबर से आयोजित होने वाले ग्राम सेवा शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री महेंद्र मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निकायवार और पंचायत समितिवार शिविरों की समय सारणी को प्रभावी बनाएं, ताकि हर क्षेत्र में योजना के तहत उचित सेवाएं दी जा सके। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, आमजन की प्रक्रिया, भागीदारी और प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। कुचामन के विकास अधिकारियों को भी ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। ये पहल प्रशासन और जनता के बीच संवाद और सेवा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार एक महत्वपूर्ण ऋण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गणपत लाल सुथार की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन, स्वच्छकार और अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 180 आशार्थियों ने ऋण आवेदन किया। शिविर में मुद्रा और पोप जैसी विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के माध्यम से 50,000 से 5 लाख तक कम ब्याज दर पर स्वरोजगार हेतु ऋण लेने के अवसर उपलब्ध कराए गए। साथ ही बकायेदारों के लिए एक मुश्त ऋण समाधान योजना की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर 32 व्यक्तियों को अदायगी प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। प्रशासन ने इस शिविर के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिससे राजस्थान के पिछड़े वर्ग को रोजगार और आत्मनिर्भरता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार अनुजा निगम राजस्थान द्वारा आज अनुजा निगम का अवेयरनेस कैंप जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक मुश्त समाधान योजना OPS के तहत जिन भी आवेदकों ने अपनी शेष राशि का जमा करवाया है और उसमें छूट दी गई है कि ब्याज माफ़ है, मूल राशि का जमा कराया गया जो शेष है उसको प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, उनको अप्रिसिएशन लेटर दिए जाएंगे और NOC भी जारी की जाएगी। साथ ही जो नए आवेदक हैं SC ST और OBC के, उनको हम आवेदन भी करवाएंगे। और जो मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार PM अजय स्कीम है, जो कि टारगेट स्कीम है, जिसका लक्ष्य ये है कि महिलाएं और पुरुष जो है अपना नौकरी के अवसरों को तलाशते हुए खाली उस पर निर्भर ना रहें, स्वरोजगार आरंभ करें। उसको देखते हुए उनको छोटे लघु ऋण भी ऑनलाइन आवेदन करवाकर विभाग के स्तर से दिए जाएंगे। कोटपुतली बहरोड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की स्थिति और वर्षा से उत्पन्न समस्याओं का आकलन करने के लिए NHAI की परियोजना निदेशक श्री अजय कुमार आरिक ने एक दिवसीय दौरा किया। यह हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां देश का सबसे अधिक ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। परियोजना निदेशक ने बताया कि कई मरम्मत कार्य शुरू किए गए थे, जिनमें से कुछ काम पूरे हो चुके हैं और बाकी कामों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय वाहन चालकों से सर्विस लेन का उपयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की। इसके अलावा हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण का कार्य भी तेजी से प्रगति पर है। परियोजना निदेशक ने ठेकेदारों को कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए और जिला कलेक्टर के साथ मिलकर जल भराव और सर्विस रोड की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस दौरे से हाईवे की स्थिति में सुधार और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद है। बारां जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चल रहे सशक्त बारां प्रगति को शक्ति अभियान के तहत विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। इसी क्रम में पंचायत समिति परिसर बारां में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्री रोहितार्श सिंह तोमर ने स्वयं दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, मानसिक विमंदित किट और श्रवण यंत्र जैसे सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान लाभार्थियों के चेहरों पर आत्मविश्वास और संतोष साफ झलक रहा था। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल उपकरण देना नहीं, बल्कि इनकी सहायता से विशेष योग्यजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। जिले के सभी ब्लॉकों में 4 से 19 सितंबर तक इस तरह के शिविर आयोजित होंगे, जिसमें दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। बारां जिले के किशनगंज उपखंड में आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर श्री रोहितार्श सिंह तोमर ने खुद पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। हर महीने के दूसरे गुरुवार को होने वाली इस जन सुनवाई का उद्देश्य है प्रशासन को आमजन के और करीब लाना।
और उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना। इस बार कुल 18 प्रकरण सामने आए, जिनमें से 15 राजस्व, एक सिंचाई विभाग, एक विधवा पेंशन और एक विलास नहर मरम्मत से संबंधित रहा। कलेक्टर ने मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण करते हुए बाकी प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिला स्तरीय सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिससे जनता को अपनी समस्या के समाधान के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवरंगपुरा में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान की कार्रवाई शुरू की। चौपाल में बिजली, पानी, सड़क, पीएम आवास योजना और खाद्य सुरक्षा से जुड़े करीब 30 परिवार सामने आए। जिला कलेक्टर ने हर परिवादी की बात को गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली और मौके पर ही कई समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस चौपाल की खास बात रही एक वृद्ध महिला, जिसे 4 वर्षों से राशन नहीं मिल रहा था। जैसे ही उसने रात्रि चौपाल में परिवाद दिया, उसकी समस्या तुरंत सुलझाई गई और महिला ने राजस्थान सरकार का आभार जताया। कलेक्टर ने चौपाल के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी और ग्रामीणों से अधिक लाभ लेने की अपील की। कलेक्टर साहब आया था, जो मेरो नाज बंद छो, मेरो नाज चालू करा दिया। कल से मेरो नाज मिल वो चालू हो। कितना दिन से बंद छो? कोरोना से पहले को बंद छो। सर, हमने बंदरों के लिए किया। बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है और बहुत समस्या पैदा हुई है बंदरों की तरफ से। पूरा गांव परेशान है बंदरों से। क्या बोला मैडम ने? मैडम ने बोला कि अच्छा हो जाएगा, समस्या हल हो जाएगी आपको। आज हमारे गांव में कलेक्टर मैडम के द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने जो हमारे गांव के अंदर राज्य का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें 2 साल से सीबीसी मशीन आई हुई है, उसको उपयोग नहीं किया जा रहा था। उसके संबंधित मैंने कलेक्टर महोदय को आज जो है ज्ञापन दिया है। आज हमारी ग्राम पंचायत नवरंगपुरा में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी जी के द्वारा रात्रि चौपाल का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने वार्ड नंबर 1 में रास्ते संबंधित समस्या दर्ज करवाई, जिसमें कलेक्टर साहिबा ने हमने आश्वासन दिया कि जल्दी समस्या का निस्तारण करवा दिया जाएगा, जिससे लोगों को जल्द से जल्द समस्या का राहत मिल जाएगी। राजस्थान सरकार के निर्देश पर 15 सितंबर से शुरू हो रहे शहर चलो अभियान को लेकर अलवर जिले के रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां 20 से अधिक सुविधाएं एक ही मंच में आमजन को उपलब्ध कराई जाएंगी। गुरुवार को पोठी गाँव में आयोजित पूर्व शिविर में नगर पालिका के कर्मचारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका विवरण दर्ज किया, ताकि 15 तारीख से पहले सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाए। अधिशासी अधिकारी श्री जगदीश खीचड़ ने बताया कि हर वो वार्डों पर एक शिविर लगेगा और सभी विभागों के अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे। अभियान में सड़क मरम्मत, रोड लाइट, सीवरेज सफाई, पेंशन, पट्टा वितरण और खाद्य सुरक्षा जैसी जन जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। लोगों को अब उम्मीद है कि यह अभियान महज औपचारिकता नहीं बल्कि राहत का जरिया बनेगा। अभी राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पहले पूर्व तैयारी शिविरों को भी रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें हमने वार्डवार पूर्व तैयारी शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि वार्डवार आमजन की समस्याओं को चिन्हित किया जा रहा है। जैसे उसमें किसी की स्ट्रीट लाइट बंद है या सफाई के ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर सफाई रोजाना नहीं हो रही है, पेच वर्क है या पानी निकासी, फॉगिंग आदि जो रूटीन के कार्य हैं वो 15 सितंबर के पश्चात उनको चिन्हित करके उनको आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा जो पट्टे के पुराने आवेदन हैं जो पेंडिंग है उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है और नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले में आमजन तक योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सहकार सदस्यता अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ग्रामीण सेवा शिविर और 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान का आयोजन होना है। उन्होंने संबंधित विभागों को प्री कैंप लगाकर लाभार्थियों की पहचान, फील्ड मॉनिटरिंग और रोजाना रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक शिविर के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आमजन को हाथों हाथ मिले। बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम सुरवानिया में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली
हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के तत्वावधान में आयोजित पॉलीथीन बहिष्कार जन चेतना रैली ने पूरे गांव को स्वच्छता का संदेश दिया। रैली को समाज सेवी और विद्यालय प्रशासन के वरिष्ठ जनों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूली बच्चों और स्काउट गाइड ने पॉलीथीन छोड़ो पर्यावरण बचाओ जैसे नारों से ग्रामीणों को जागरूक किया। बाजार, गलियों और मंदिर परिसर तक पहुंची इस रैली में पॉलीथीन के दुष्प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और वैकल्पिक थैलों के उपयोग पर जोर दिया गया। इस अभियान से बच्चों को शिक्षाप्रद अनुभव मिला और ग्रामीणों ने पॉलीथीन त्याग का संकल्प लिया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त पहल की गई है। कस्बे के सीकर रोड स्थित कृषि महाविद्यालय में 11 से 17 सितंबर तक चलने वाले 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का उद्घाटन महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर संजय कुमार अत्तर ने किया। उन्होंने छात्राओं से आत्मबल को मजबूत रखने का आह्वान किया। सहायक निदेशक छात्र कल्याण डॉक्टर मनोहरी लाल मीणा ने आत्मरक्षा के साथ स्वास्थ्य और खान पान की महत्ता पर जोर दिया। सीकर पुलिस विभाग की महिला पुलिसकर्मियों नीलम और रेखा ने प्रैक्टिकल रूप में आत्मरक्षा के आसन और प्रभावी तरीकों का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर कई शिक्षकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। शिविर की प्रभारी डॉक्टर संगीता जाजरिया ने सभी का आभार जताया और आत्मरक्षा को हर छात्रा के जीवन में अनिवार्य बताया। राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडोली उपखंड के आलोद गांव में धर्म और मानवता की मिसाल पेश की गई। सिख समाज के धर्मगुरु बाबा लखा सिंह ने हाल ही में सड़क हादसे में दिवंगत हुए आबिद अली के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। आबिद अली पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़गांव गुरुद्वारे जा रहे थे जब रास्ते में उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। बाबा लखा सिंह ने मौके पर मृतक के 4 बच्चों की मुफ्त शिक्षा की घोषणा की, साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। यह पहल धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा का आदर्श उदाहरण बन गई है। उदयपुर शहर में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए सिटी रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक एलिवेटेड रोड यानी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने निर्माण स्थल का दौरा कर कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यह परियोजना शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक खन्ना समेत संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बीकानेर जिले में 17 सितंबर से शुरू होने जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता रशनी की अध्यक्षता में कलेक्टरी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। कृषि, महिला एवं बाल विकास सहित 15 विभागों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोटा जिले में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से किसानों और ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने लाड़पुरा तहसील कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर सर्वे कार्य को संवेदनशीलता और गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रभावित लोगों को शीघ्र मुआवजा दिया जाना है। इसलिए पटवारी, गिरदावर, ग्राम सेवक और कृषि पर्यवेक्षक फील्ड में जाकर वास्तविक नुकसान का सटीक आकलन करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि सर्वे में केवल फसलों का ही नहीं बल्कि घरों, पशुओं, जलभराव से खराब हुए बर्तन, कपड़े, चारा आदि का भी सही आकलन कर रिपोर्ट में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें सुधार की आवश्यकता है, इसलिए अधिकारी कार्यालय में बैठने की बजाय फील्ड में जाकर कार्य करें। इसके साथ ही 15 सितंबर से शहर चलो और 18 सितंबर से ग्राम चलो अभियान में आने वाले प्रकरणों का भी तत्परता से समाधान करने के निर्देश दिए गए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।